दोस्तों, रिसेंटली मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था। उस वीडियो के बाद से मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे इंस्टाग्राम पे कि कैसे गूगल एडसेंस का अप्रूवल इजीली मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके अकाउंट्स पे, आपके ब्लॉग्स पे कैसे आप इजीली गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे, सारा मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। और ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपके अकाउंट्स का, आपके ब्लॉग पे कैसे गूगल एडसेंस अकाउंट का अप्रूवल मिलता है। तो सबसे पहले, अगर अभी तक आपने ब्लॉग नीश सेलेक्ट नहीं किया है तो मेरे पास मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं ब्लॉग नीश के रिलेटेड। उस ब्लॉग नीश पे जाके आप देख सकते हो कि कौन कौन से नीश को लेकर आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। तो सबसे पहला है ब्लॉग नीश सेलेक्ट करना। दूसरा है दोस्तों लैंग्वेज। आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपका जो ब्लॉग है वो गूगल पब्लिशर प्रोडक्ट सपोर्ट, गूगल पब्लिशर लैंग्वेज सपोर्ट जो होता है उस लैंग्वेज पे ही होना चाहिए। बहुत सारे सपोर्टेड लैंग्वेज होते हैं गूगल के जिसपे वो एडसेंस अप्रूव करता है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज है जिसपे वो गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं देता है। तो आपका जो ब्लॉग होना चाहिए दोस्तों वो उस लैंग्वेज को सपोर्ट करता रहना चाहिए। यहाँ पे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लैंग्वेज सपोर्ट का मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो कि कौन कौन से लैंग्वेज को गूगल एडसेंस सपोर्ट करता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम और क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करना होगा। तो सबसे दूसरा स्टेप्स था लैंग्वेज। थर्ड स्टेप्स है TLD, टॉप लेवल डोमेन। दोस्तों, आपका जो डोमेन होना चाहिए वो TLD होना चाहिए, टॉप लेवल डोमेन होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, मेरा ये topblogmania.com ये टॉप लेवल डोमेन है। तो टॉप लेवल डोमेन का मतलब क्या होता है दोस्तों? टॉप लेवल डोमेन में लास्ट में जो एक्सटेंशन होता है .com, .net, .co.in या .in, ये सारे टॉप लेवल डोमेन है। बहुत सारा एक्सटेंशन होता है .tech, आपका एक्सटेंशन जैसे वेब हो गया। तो ये सारे टॉप लेवल डोमेन में नहीं आते। वो क्या है, उस डोमेन पे आपको एडसेंस मिलना बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। इसीलिए आपका जो ब्लॉग का URL होना चाहिए हमेशा ही टॉप लेवल डोमेन का होना चाहिए। .com मोस्टली मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्रेफर करो .com डोमेन लेना या .in डोमेन लेना। अगर कंट्री लेवल डोमेन लेना चाहते हो, CTLD लेना चाहते हो तो .in आप ले सकते हो, .co.in ले सकते हो। या आप अगर किसी कंपनी वगैरह से के रिलेटेड लेना चाहते हो तो .com नहीं मिल रहा है, .in ले सकते हो, .co ले सकते हो। ये सारे टॉप लेवल डोमेन के अंडर में आते हैं। डोमेन के बाद हमें जो ध्यान देना होता है वो आपका वेबसाइट इंटरफेस होता है। दोस्तों, अगर आप मेरा वेबसाइट देखोगे तो यूजर फ्रेंडली वेबसाइट इंटरफेस है। यहाँ पे कोई भी यूजर आएगा उसको मीन्स किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत सारी चीजों को मेन्यू देखने में या कैटेगरी वगैरह ढूंढने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसी तरह का आपका जो वेबसाइट इंटरफेस होना चाहिए, जो भी थीम वगैरह आप लोगे वो मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। और एसईओ क्रॉलिंग जो होता है वो इजिली क्रॉल होना चाहिए आपका वेबसाइट। आपने किसी फोल्डर को ब्लॉक कर रखा है, किसी फोल्डर को ब्लॉक नहीं कर रखा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका वेबसाइट इजिली क्रॉलेबल होना चाहिए। चलिए, और क्या क्या चीजें हमें देखनी होती है गूगल एडसेंस अप्रूवल डालने के पहले। तो ये पांचवा था गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने का कि आपका जो कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट यूनिक होना चाहिए। दोस्तों, कहीं से आपने कॉपी किया, उसके बाद पेस्ट किया और उसके बाद आपने उस सेम कॉपी पेस्टेड जो कंटेंट है उसको आपने डाल दिया अप्रूवल के लिए, तो वो कंटेंट आपका अप्रूवल, वो ब्लॉग पे कभी भी अप्रूवल नहीं मिलेगा दोस्तों। इसीलिए आपका जो कंटेंट होना चाहिए यूनिक कंटेंट होना चाहिए और आपका कंटेंट कहीं से कॉपीड नहीं होना चाहिए। और भी कौन सी चीजें बात हमें ध्यान में रखनी होती है। देखिए, ये सारे गूगल एडसेंस का अप्रूवल हमें मिला हुआ है, इस ब्लॉग पे ऑलरेडी मिला हुआ है। इसलिए मैंने ये सारे ट्रिक्स को इस ब्लॉग पे अपनाया है। उसके बाद मैंने अप्रूवल के लिए डाला था और ये अप्रूवल मुझे आसानी से मिल गया। छठा जो बात है वो हमें ध्यान में रखना होता है SSL, सिक्योर जो SSL जो रिक्वायरमेंट है
वो अपने को लेना होता है, SSL सर्टिफिकेशन जो है वो अपने को लेना होता है। किसी भी डोमेन को, टॉप लेवल डोमेन आप जब ले लोगे तो वो SSL के साथ होना चाहिए। दोस्तों अगर आपके वेबसाइट पे SSL नहीं है तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा एडसेंस अप्रूवल लेने में, क्योंकि एडसेंस कब अप्रूव देता है, जब आपका वेबसाइट सिक्योर हो। और आपको भी पता है, अगर आप SEO एक्सपर्ट हो और SEO के बारे में जानते हो, तो SSL के बिना गूगल हमेशा ये एनालाइज करता है कि आपका वेबसाइट सिक्योर नहीं है। तो SSL आपके वेबसाइट पे होना मस्ट है गूगल एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए। चलिए, और कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी होती है। आपका कंटेंट, दोस्तों आपका जो भी कंटेंट हो कहीं से भी कॉपीड नहीं होना चाहिए। दोस्तों दूसरे वेबसाइट से आप कॉपी करके कंटेंट नहीं रखो। कॉपी कंटेंट होगा तो उस पे आपको कभी भी अप्रूवल नहीं मिलेगा। कॉपीड कंटेंट नहीं होना चाहिए, कंटेंट इलीगल नहीं होना चाहिए। कंटेंट कहीं से आप कंट्री लेवल पे जो इलीगल कंटेंट है, मूवी डाउनलोड वगैरह का बहुत सारा जो वेबसाइट बनता है, उस पर आप अगर अप्रूवल के लिए डालते हो उस पर अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो इससे आपको बचना चाहिए। आप कभी भी इस तरह का कंटेंट मत डालो जो कि इलीगल है। पोर्नोग्राफी वगैरह जो कंटेंट होता है वो इलीगल कंटेंट है। इंडिया में भी और बहुत सारे कंट्री में ऐसे कंटेंट बैन है, तो उस पे आपको एडसेंस अप्रूवल कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट बात आपको क्या ध्यान में रखनी होती है, दोस्तों कभी भी आप जब गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए डालो तो आप दूसरे जो एड्स प्रोवाइडर हैं उनका कंटेंट, उनका जो कोड है, उनका एड्स है, वो अपने वेबसाइट पे एक्टिवेट मत करो। आपको ये ध्यान रखना होगा कि दूसरे एड्स प्रोवाइडर का एड्स आपके वेबसाइट पे एक्टिवेट नहीं है। जैसे रेव कनेक्ट होता है, ये बहुत सारे एड्स प्रोवाइडर हैं, तो उन सब का एड्स आप एक्टिवेट ना करो जब तक आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल ना मिल जाए। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको ध्यान में रखना होगा कि आप दूसरे एड्स प्रोवाइडर का एक्टिवेट ना करें। और कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी होती है, तो दोस्तों हमें कौन कौन सी, आपका जो इंटरफेस होना चाहिए वो इजीली, यूजर इंटरफेस जो है होना चाहिए वो इजी टू इंटरेक्ट होना चाहिए। और कौन सी पेजेस होने चाहिए वेबसाइट में, एक तो कॉन्टैक्ट अस पेज होना चाहिए, अबाउट अस पेज होना चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी पेज होना चाहिए, डिस्क्लेमर पेज होना चाहिए। ये 4-5 पेजेस हैं जो कि इंपॉर्टेंट पेजेस हैं। वो सारे पेजेस आपके वेबसाइट में होने चाहिए, तभी आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा दोस्तों। और भी क्या आपको देखना होगा दोस्तों, इसके अलावा, इन सारी चीजों के अलावा आपको यह भी देखना है कि आपका वेबसाइट गूगल पे क्रॉल कर रहा है। दोस्तों गूगल पे क्रॉल कर रहा है यानी कि आप कैसे चेक कर सकते हो, यहाँ पे आप एड्रेस बार पे जाओ और यहाँ पे साइट कोलोन आप डालोगे तो आपका डिटेल, वो वेबसाइट क्रॉल कर रहा है या नहीं, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। ये देखो 1190 पेजेस मेरे क्रॉल कर रहा है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि आपका वेबसाइट क्रॉल कर रहा है या नहीं। अगर क्रॉल कर रहा है तो आपका एडसेंस अप्रूवल के लिए एलिजिबल हो। अगर क्रॉल नहीं कर रहा है तो आपका वेबसाइट एडसेंस अप्रूवल के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये चीजें आपको देखनी होंगी। और अगर क्रॉल नहीं कर रहा है तो आप गूगल सर्च कंसोल पे जाके आप अपना एक अकाउंट बनाओ और वहां पे जाके आप गूगल क्रॉलिंग के लिए आप अपना अकाउंट सबमिट कर सकते हो। जब आप अकाउंट सबमिट कर दोगे तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा आसानी से। तो दोस्तों ये टॉप 10 चीजें जो टॉपिक्स थी, ये टॉप 10 बातें थी, वो आपको ध्यान में रखनी होंगी गूगल एडसेंस अप्रूवल डालने के पहले। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, आपने वेबसाइट स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद आप वेट मत करना कि गूगल एडसेंस अप्रूवल मिलेगा तब मैं कंटेंट अपलोड करूंगा। कंटेंट आपको रेगुलरली अपलोड करना है, क्योंकि गूगल एडसेंस अप्रूवल मैन्युअली चेक करने के बाद, आपकी वेबसाइट को मैन्युअली चेक करने के बाद ही आपका एडसेंस अप्रूवल मिलता है। तो आप जब रेगुलरली अपडेट करोगे तो गूगल के जो बंदे जो चेक कर रहे हैं उनको भी लगेगा कि आपने अपना कंटेंट जो है रेगुलर बेसिस पे अपडेट किया है, आप इस वेबसाइट के लिए सीरियस हो। अदरवाइज क्या होगा कि आपको वो एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा, क्योंकि आप गूगल को भी लगेगा कि आपने 2-3 पेजेस सिर्फ डाल दिए हैं एडसेंस अप्रूवल के लिए, उसके बाद आप उस वेबसाइट पे काम नहीं करने जा रहे।
तो आपको जब एडसेंस अप्रूवल लेना है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखना होगा, तभी आपके वेबसाइट पे आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। अदरवाइज आपके वेबसाइट का पे कभी भी एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। और ऑल्टरनेटिव वगैरह का हमेशा ही ध्यान रखना। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इस वीडियो से आप एडसेंस अप्रूवल के लिए आसानी से एलिजिबल हो सकते हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के नीचे में कमेंट भी कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है आपके एडसेंस अप्रूवल में तो आप कमेंट कर हमें पूछ सकते हैं, जो मैं कोशिश करूंगा कि उसको आंसर देने। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में बने रहने के लिए।